Assalamualaikum dear students of first year class. Previously we discussed about dimensions. जिन स्टूडेंट्स ने डायमेंशन की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर डायमेंशंस की वीडियो देख लें। और आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर मैक्सिमम रीजनेबल, ट्रस्टेबल एंड रिलायबल used to express a significant measurement are called significant figures. So जिन digits के बारे में हमें मुकम्मल तौर पे आ गई है या जो पर्टिकुलर मेजरमेंट शो करती हैं उन सारे डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सो कहीं कहीं पर कुछ डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पर कुछ डिजिट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल्स होते हैं जो कि हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला रूल जो सिग्निफिकेंट फिगर का है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स और ऑल सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट्स होते हैं ज़ीरो के अलावा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जिस तरह से 451 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या फिर 297 इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 88 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जो ज़ीरो के अलावा हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। अगर ज़ीरो पहले आए या बाद में आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। लेकिन 007 अब इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा जी, तो दूसरा रूल ये है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर ऑल सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरोज़ बीच में आ जाएं, नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाएं, तो वो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और बीच में जो ज़ीरो आते हैं उनको हम सैंडविच ज़ीरो भी कहते हैं। जैसे कि 101 इसमें जो बीच वाला ज़ीरो है वो भी काउंट करेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। या 2009 2 और 9 तो आपको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होते हैं। लेकिन 00 जो बीच में आ रहे हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 2009 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होते हैं। तो ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़, यानी कि ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तीसरा जो रूल है वो ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल वैल्यू इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरोज़ एक आ रहे हैं एक से कम की वैल्यू में, जिस तरह से हाफ यानी कि 0.5, अब इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और ज़ीरो जो पहले आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। क्योंकि जब नंबर अगर 1 से छोटा है तो 0 पॉइंट्स में नंबर अगर 1 से छोटा है तो जो 0 पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जिस तरह से 0.004 इसमें सिर्फ 4 नंबर जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी जो स्टार्टिंग वाले 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से 0.00001 अब इसमें जो 00 स्टार्टिंग में आ रहे हैं वो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है। ओके, तो ये भी एक रूल हो गया। 4th रूल क्या है? द फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जो फाइनल ज़ीरोज़ होते हैं जो राइट साइड में आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। देखें, एक नंबर है नॉन ज़ीरो है, उसके बाद एक पॉइंट आ गया और उसके बाद ज़ीरो जो आ रहे हैं नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल वैल्यू में जो ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 4.00 अब यहाँ पर जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट, तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। या फिर 2.0000 अब 2 एक नंबर है तो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 4 ज़ीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए यहाँ पर। तो पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है नॉन ज़ीरो है, उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। 5वां रूल ये कहता है कि नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन उसमें कोई पॉइंट नहीं है, बस एक नंबर है, उसमें जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं नंबर के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 10 20 अब इसमें 10 10 अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो 1 है, ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। 20 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और 2000 2000 अब इसमें बाद में 2 के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो इस वजह से ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 एक नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2000 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम कहें कि भाई 14,000
तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि आगे वाले ज़ीरोस किसी काम के नहीं है। तो याद रखें, ज़ीरो नंबर के पहले आए या नंबर के बाद में आए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इनसिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपने याद रखने हैं। 2 रूल्स डेसिमल पॉइंट के थे कि अगर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो उससे पहले वाले जो ज़ीरो नंबर से पहले वाले ज़ीरो जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और डेसिमल पॉइंट में नंबर के बाद अगर ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके अलावा अगर सैंडविच ज़ीरो हैं यानी कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और याद रखें, जो पावर होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जैसे अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एवोगैड्रोस नंबर है ना, यहाँ पर 10⁻24 जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, 6.02 बस ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 तो इसका मतलब ये है कि 1.5 मतलब 1 और 5 सिग्निफिकेंट है, 10⁻3 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो चलें जी, आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और दूसरा टॉपिक जो है वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है? टू रिड्यूस अ नंबर अप टू डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। एक नंबर को हम कम करें, इतना कम करें जितने पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस जितनी हमें चाहिए। एक नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है, कभी कभार हम डिवाइड करते हैं, जैसे 22 को डिवाइड कर दिया हमने 7 से तो आंसर आता है 3.14, फिर आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। तो इतने सारे डिजिट्स अगर सामने आ जाए, उसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे? अगर किसी फिगर को शॉर्ट करके लिखना है तो किस तरह से करेंगे? ये रूल कहलाता है राउंडिंग ऑफ डेटा। तो इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपने जो नंबर ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर में एक प्लस कर देंगे, ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर इफ अ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। जैसे कि 6 को ड्रॉप करना है तो पीछे वाले नंबर में एक प्लस करना पड़ेगा, 8 को ड्रॉप करना है तो पीछे वाले नंबर में एक प्लस करना पड़ेगा। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि अगर एक नंबर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से छोटा है तो आप उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, उससे पीछे वाले वैल्यू में कोई भी 1 प्लस नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हमने एक नंबर ड्रॉप जो करना है वो 5 खुद है, अगर आपने 5 को ड्रॉप करना है तो फिर उसके लिए आपने ये देखना पड़ेगा 5 से पहले कौन सा नंबर है। अगर 5 से पहले ऑड नंबर है तो फिर आपने पीछे वाले में एक जमा कर देना है, एक ऐड कर देना है और 5 को रिमूव कर देना है। और अगर 5 से पहले इवन नंबर है तो फिर इसमें कोई एडिशन नहीं होगी, बस जस्ट 5 को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। ये 4 रूल्स आपने याद करने हैं कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक जमा करना है, अगर नंबर 5 से छोटा है तो पीछे वाले में एक जमा नहीं करना, और अगर नंबर जिसको ड्रॉप करना है वो 5 खुद है तो उससे पहले देखना है कि इवन है तो एक नंबर उसमें ऐड नहीं करेंगे, और अगर ऑड है तो उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 रूल्स आपने राउंडिंग ऑफ डेटा के याद रखने हैं। तो कोई भी नंबर अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे 4.597 तो अगर आपने इसको राउंड ऑफ करना है 8 को, तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे, उससे पीछे वाला जो 7 है उसमें 1 प्लस कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, और राउंडिंग ऑफ डेटा के ज़रिए आप किसी भी नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं जितनी आपकी ख्वाहिश है उतनी। और याद रखें, जो भी आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए होंगे उसमें जो राउंडिंग ऑफ डेटा आप करेंगे तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। यानी कि अगर एक वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और अगर आपने उसमें एक डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे। ये बात याद रखनी है कि जो डेटा आपको दिया हुआ उसमें से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी तादाद में आपने आंसर को राउंड ऑफ करना है और उतनी तादाद में रखना है। जिस तरह से अगर आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं कि 7.5 प्लस 2.91 इस तरह से, तो आप दोनों को देखेंगे तो आपको पता है कि जो पहला नंबर जो था 7.5 उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और जो दूसरे नंबर में है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो आप इनको ऐड करेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर है वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे, क्योंकि सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जो सबसे कम तादाद होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उसमें आंसर्स को रखना होता है।
तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है, आंसर में भी राउंड ऑफ करने के बाद उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रखेंगे। ये था आज का टॉपिक। सो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े और राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। फर्स्ट ख़त्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। अब आप लोग अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराएंगे। आप लोग असाइनमेंट अपने कॉलेज से रिसीव करें और असाइनमेंट सबमिट कराएं एज सून एज पॉसिबल। आपके पास 3 दिन है असाइनमेंट सबमिट कराने के। सो रिसीव योर असाइनमेंट एंड गेट इट सबमिटेड इन 3 days। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।